हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एमसीडी की तरफ से जो डीओई को एक गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन शेयर किया गया है उसके बारे में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब से मैंने शेयर किया है कई बच्चे पूछ रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि कब रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में जो एक चीज़ और, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन और आया था 5 तारीख को, जो था एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें 2 ही पोस्ट थी टीचर्स की, पीजीटी फीमेल इंग्लिश वाले जिनका 5 जुलाई को एग्जाम है, और डोमेस्टिक साइंस टीचर का 6 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, और बाकी लाइब्रेरियन का भी है। ये सारे नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अगर कोई भी पीजीटी इंग्लिश वाला जिसने बच्चे ने फॉर्म भरा हो तो याद रखिए आपका 5 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि उस नोटिफिकेशन में ये क्लियरली चीज़ें मेंशन है। चाहे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली चीज तो एमसीडी ने जो रिक्रूटमेंट है अपनी डीओई के पास भेज रखे हैं कि हमें, आपको पता होगी लगभग मैंने भी आपसे शेयर किया था, 5,000 से प्लस रिक्रूटमेंट एमसीडी के थ्रू डीएसएसबी को भेजी जा चुकी है कि हमें इतनी टीचर्स के रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस बात का आ रहा है वो मैं बता देती हूँ कि एमसीडी ने डीएसएसबी के पास अपनी रिक्रूटमेंट भेज दी कि हमें इतनी टीचर्स चाहिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है किसी भी स्कूल का जो सेशन होता है, न्यू सेशन, वो अप्रैल में ही शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट जो है वो टीचर्स की कमी हो गई है। इस वजह से जो एमसीडी है उसने डीओई के पास समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपना एक नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 299 जो ऑलरेडी टीचर्स वर्किंग है, एक तो उन्हें दोबारा से शेड्यूल, मतलब उन्हें रीएलोकेट किए जाएं स्कूल्स, पहली चीज। दूसरी, यहाँ 717 वैकेंसी की बात की गई है जो कि नई रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो ये इसमें क्लियरली चीजें लिखी हैं कि 717 हमें नई टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारी तरफ से जो प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम डीएसएसबी के पास भेज चुके हैं। लेकिन क्योंकि रिक्रूटमेंट पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए हमें जो अभी अर्जेंट हमें जो टीचर चाहिए वो ये 2099 टीचर्स ये चाहिए जो कि पहले से ही वर्किंग है, इन्हें रिन्यू किया जाए, उनका जो टाइम पीरियड है इसे रिन्यू किया जाए। दूसरी चीज, 717 नई टीचर्स चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट का और ये कब से कब तक, जो 717 और ये जो 2099 जो टीचर्स का रिन्यू किया जाएगा, तो ये किस सेशन के लिए चाहिए? 2023 से 1/7/2024 तक के लिए चाहिए ये टीचर्स। तो आपको बहुत जल्दी ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से। ठीक है, अब आते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, ये पीआरटी, जैसे कि आपको पता है एमसीडी के स्कूल जो हैं वो पीआरटी टीचर्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज देख लीजिए कि पीआरटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे 12th पास प्लस आपका डीएड डीएलएड जो भी कह लीजिए, ठीक है, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 1, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पे, इस पे कोई एग्जाम नहीं होता। आपका 10th 12th और जो आपकी ग्रेजुएशन 10th 12th और आपका जो डाइट जेबीटी में मार्क्स होते हैं, इनके बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कभी कभी 10 मार्क्स दिए जाते हैं, कभी 15 मार्क्स दिए जाते हैं एक सेक्शन के लिए। ठीक है, तो उससे ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जो मेरिट में सबसे हाई भरने का मौका सबको मिलता है। अब जो मेरिट जितनी हाई जाएगी उसे के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर आपके 10th 12th और ये जेबीटी डीएलएड जो भी आपका होता है उनमें अच्छे मार्क्स हैं, तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्म तो जरूर फिलअप करें, और जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। क्योंकि एक चीज और है कि जो समग्र शिक्षा अभियान है उनके खुद का पैनल भी है, तो हो सकता है कि ये 717 जो वैकेंसी है ये अपने डीओई अपने तरफ से भेज दें, ये भी हो सकता है, क्योंकि एमसीडी ने डीओई से कहा है, ठीक है, कि हमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट चाहिए। ठीक है, तो होप सो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर चुकी हूँ।
थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी आपके कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है और कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर किया हुआ था। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को ठीक से प्रोवाइड की जाए, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रही बात आपकी क्लासेस की, तो हो सकता है आज आपको क्लासेस मिले, क्योंकि मैं पीडीएफ बना रही थी आपके क्वेश्चन आंसर की। बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।